दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सराउंडिंग द हेवन के नेक्स्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों का बिना टाइम जाए के चलते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर हम लोगों का लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। इरफान ने इन एल्डर लोगों के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से ये एल्डर लोग थोड़ी दूर चले जाते हैं और यहाँ पर इन एल्डर लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार इरफान इन लोगों के चंगुल से कैसे बच गया। लेकिन इरफान यहाँ पर बहुत ही आइकॉनिक तरीके से धीरे धीरे करके इन एल्डर लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी इस टेम्पल में यहाँ पर कुछ हलचल होती है और ये लेडी यहाँ पर इस टेम्पल को तोड़ते हुए इस जगह पर बाहर आ जाती है और वो इस जगह पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही होती है, क्योंकि इन एल्डर लोगों ने यहाँ पर उसे कुछ देर के लिए कैद कर दिया होता है। इस चीज को जब इस जगह पर इरफान देखता है तब वो अपनी जान को बचाकर इस जगह से भागने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि इस जगह पर वो इस लेडी का मुकाबला अकेले नहीं कर पाएगा। लेकिन इस लेडी के इतने ज्यादा पावर की वजह से इरफान एक जगह पर क्रैश लैंडिंग करता है, लेकिन इसे इस जगह पर कुछ भी नहीं होता है और वो आगे की तरफ भागने लगा है। इसके बाद हम लोगों को इस लेडी को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे करके इन एल्डर लोगों की तरफ बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से इन एल्डर लोगों को इस जगह पर बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि इस लेडी की पावर इस जगह पर कितनी ज्यादा है। और इस जगह पर इन एल्डर लोगों के पास अब कोई दूसरा चारा भी नहीं था, क्योंकि इन लोगों के पीछे में एक बहुत ही ज्यादा गहरी खाई थी, जो कि आप लोग स्क्रीन में इस जगह पर देख ही सकते हो। इसलिए ये एल्डर लोग इस जगह पर अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास यहाँ पर भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। एक तरफ कुआं था तो एक तरफ खाई, और जैसे ही इस लेडी के स्मोक के कांटेक्ट में ये दोनों एल्डर आते हैं, वो कुछ ही देर में इस जगह पर राख बनकर उड़ जाते हैं, जो कि आप लोग स्क्रीन में इस जगह पर देख ही सकते हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है जो कि अभी भी इस लेडी से बचकर भाग रहा होता है। लेकिन इस चीज की वजह से इरफान की स्पिरिचुअल पावर इस जगह पर बहुत ही ज्यादा कम हो गई होती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर इस मैजिकल फ्रूट को ढूंढ रहा होता है। लेकिन तभी यह लेडी दोबारा से इरफान के सामने आ जाती है, जिसकी वजह से इरफान यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो इस लेडी को बोलता है, तुम मुझे इस जगह से जाने दो, क्योंकि मैं इस जगह पर नहीं मर सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपने दोस्त की जान को अभी बचाना है। लेकिन ये लेडी यहाँ पर इरफान की बात का कोई भी रिप्लाई नहीं देती है, जिसकी वजह से इरफान इस जगह पर अपने स्क्रिप्चर से इस लेडी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ये लेडी अपने 2 उंगली से ही इरफान के इस अटैक को इस जगह पर रोक लेती है और वो बहुत ही तेजी के साथ में इरफान के बहुत ही ज्यादा नजदीक आ जाती है और उसके पेट में यहाँ पर अपने हाथों को घुसा देती है, जिसकी वजह से इरफान को इस जगह पर बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है। लेकिन तभी हम लोगों को यहाँ पर इरफान के सोल सी को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लेडी अपने हैंड को इरफान के सोल सी में लगातार नीचे की ओर ले जा रही होती है और वो नीचे की ओर जाते जाते इस ग्रीन कॉपर के पास आ जाती है और वो इस ग्रीन कॉपर को इस जगह पर लेने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से इस जगह पर एक एनर्जी का बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और इस चीज की वजह से यहाँ पर ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं और इस चीज की वजह से यहाँ पर इरफान तो जिंदा बच गया होता है, लेकिन ये लेडी एक खाई में जाकर गिर जाती है और मुझे लगता है कि ये लेडी इस जगह पर इतनी आसानी के साथ नहीं मरेगी। लेकिन तभी हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है जो कि इस अटैक की वजह से इस जगह पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है, क्योंकि इरफान यहाँ पर अपने पैरों के ऊपर भी खड़ा नहीं हो पा रहा होता है और वो यहाँ पर अपने कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे कर खोने लगता है और वो बोलता है, शायद मैं इसी जगह पर आज मर जाऊंगा, और वो यह बोलकर यहाँ पर धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस जगह पर पोंगो को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर इरफान को बोलता है, तुम इस जगह पर सो नहीं सकते हो, तुम्हें इस जगह पर कुछ भी कर उठना ही होगा। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर इरफान भी धीरे धीरे कर खड़ा होने लगता है और वो कुछ ही देर में इस जगह पर खड़ा भी हो जाता है, क्योंकि इरफान का बेस्ट फ्रेंड इतने दिनों के बाद इरफान के सामने अपेयर हुआ है, इसीलिए इरफान इस जगह पर बहुत ही ज्यादा खुश है। लेकिन तभी पोंगो यहाँ पर इरफान को बोलता है, मैं तुमसे इतने दिनों के बाद मिल रहा हूँ, क्या तुम मुझ जगह पर मुझसे मिलने के लिए नहीं आओगे? इस बात को सुनने के बाद इरफान भी यहाँ पर पोंगो की तरफ जाने लगता है और वो जब इस जगह पर पोंगो के बहुत ही ज्यादा नजदीक पहुंच जाता है तब पोंगो यहाँ पर इरफान को बोलता है, तुम देखो यहाँ पर जिस चीज को ढूंढने के लिए आए थे वो चीज इस जगह पर है। लेकिन तभी इरफान को यहाँ पर चक्कर आ जाता है, जिसकी वजह से वो इस जगह पर बेहोश हो जाता है और हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इरफान इस नदी में तैर रहा होता है और वो इस जगह पर अपने मन में बोलता है, क्या मैं इस जगह पर मर गया हूँ? लेकिन जब इस जगह पर इरफान की आंख खुलती है तब वो इस जगह पर यह देखकर शौक होता है कि वो इस नदी में तैर रहा है और वो बोलता है, यह तो वही जादुई पानी है जिसकी वजह से मैं और पोंगो अपनी सभी इंजरियों को हील कर पाए थे। और इरफान यह बोलने के बाद इस जगह पर धीरे धीरे कर उठने लगता है और वो फाइनली इस जगह पर उठ भी जाता है और वो यहाँ पर 3-4 घूंट इस मैजिकल पानी को पी भी लेता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी के अंदर में इस जगह पर जितनी भी इंजरी होती है वो सब धीरे धीरे कर हील होने लगती है। इरफान इस जगह पर ये सब कर ही रहा होता है, लेकिन सूरज भी इस जगह पर उग जाता है। इस चीज को देखने के बाद इरफान को यहाँ पर भरोसा हो जाता है कि वो इस जगह पर जिंदा है और इसकी वजह से इरफान यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी इरफान की नजर यहाँ पर इस मैजिकल ट्री के ऊपर पड़ जाती है, जिसके ऊपर यहाँ पर बहुत सारे मैजिकल फल लगे हुए होते हैं और इस चीज को देखकर इरफान इस जगह पर बहुत ही ज्यादा
खुश हो जाता है और वो इस मैजिकल ट्री के पास आकर एक फल को तोड़ लेता है और वो इस जगह पर पोंगो का शुक्रिया अदा करने लगता है कि उसने सही टाइम पर आकर उसकी जान बचा ली। इसके बाद इरफान यहाँ पर इस फल को खाने लगता है, जिसकी वजह से इसकी स्पिरिचुअल पावर इस जगह पर बहुत ही तेजी के साथ में रिकवर होने लगती है। इसकी वजह से इरफान भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, जब हम लोग इस जगह पर पिछली बार आए थे तब ये फल इस जगह पर इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन अब ये फल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है और इसकी पावर का यहाँ पर मुझे एहसास हो गया है। और वो ये बोलने के बाद यहाँ पर नदी के पास जाने लगता है और वो इस नदी के पास फाइनली आ भी जाता है। इसके बाद वो यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है, जिसकी वजह से कुछ ही देर में उसकी स्पिरिचुअल पावर यहाँ पर रिकवर हो जाती है, जिसकी वजह से इसका गेटअप भी यहाँ पर बिल्कुल पिछले जैसा हो जाता है। मतलब इरफान यहाँ पर दोबारा से जवान हो गया है और इरफान की यहाँ पर सेंस करने की पावर भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वो अपने से दूर रखी वस्तु को भी इस जगह पर अपने आंखों को बंद करके साफ साफ देख पा रहा होता है, जो कि आप लोग इस जगह पर स्क्रीन में साफ साफ देख ही सकते हो। इसके बाद हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल आई को एक्टिवेट किए हुए था और इस चीज की वजह से इरफान यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इस मैजिकल फ्रूट को खाने की वजह से इसकी स्पिरिचुअल पावर ही न केवल इस जगह पर रिकवर हुई है, बल्कि उसकी मेंटल पावर भी इस जगह पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। और वो यह बोलने के बाद आगे की ओर बढ़ने लगता है और वो फाइनली यहाँ पर अपने स्किल्स के पास पहुंच जाता है और उसे इस जगह पर उठा लेता है। इसके बाद इरफान इस जगह पर अपने आगे के नजारे को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक होता है, क्योंकि आप लोग इस सीन में इस जगह पर देख ही सकते हो कि इसके आगे का नजारा इस जगह पर कितना ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन तभी हम लोगों को इस माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इरफान को कुछ गड़बड़ लग रही होती है। इसलिए इरफान यहाँ पर अपने मन में सोचता है, पहले तो मेरे आसपास में इस जगह पर बहुत ही ज्यादा स्केलेटन मॉन्स्टर आ रहे थे, लेकिन अब इन सभी लोगों को क्या हो गया है। लेकिन तभी इरफान को यहाँ पर याद आ जाता है कि उसके ग्रीन कॉपर को उस लड़की ने छुआ था, जिसकी वजह से इस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हुआ था और तभी से वो लड़की भी मेरे सामने नहीं आ रही है। क्या इसका मतलब वो सभी लोग इस जगह पर मेरे ग्रीन कॉपर से डर रहे हैं? और इरफान इस जगह पर ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर यहाँ पर माउंटेन के ऊपर पड़ जाती है, जिसके ऊपर में इस जगह पर कोई खड़ा था। इस चीज को देखने के बाद इरफान यहाँ पर बोलता है, यह आदमी आखिरकार कौन है? और इरफान के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का यह एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।